नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल देसी इलाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रतन जोत के पौधे के बारे में। दोस्तों इस पौधे को खाया नहीं जाता है, लेकिन अगर इसे दवाई की तरह खाया जाए और कम मात्रा में खाया जाए तो ये बिल्कुल हज़ारों दवाइयों के बराबर है और सब दवाइयों को फेल करके ये उस प्रॉब्लम को ठीक कर देगा जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी नहीं ठीक कर पाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज वर्मा और आप देख रहे हैं बिल्कुल देसी इलाज चैनल को। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे भी ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसे पहचान लीजिए कि इसके जो पत्ते होते हैं आगे से नुकीले होते हैं और त्रिकोण तरह के होते हैं और इसके पत्तों को तोड़ने पर इसमें दूध निकलता है, या फिर आप इसकी टहनी तोड़ते हो तो भी दूध निकलता है। और इसके फल देख लीजिए, इसके फल बिल्कुल गोल होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों अगर इसके बीजों को कोई खा ले तो ये अगर ज़्यादा मात्रा में खा ले, 4-5 बीज खा ले अगर कोई, तो उसे उल्टियाँ, दस्त, घबराहट, मतली, चक्कर या फिर यहाँ तक कि बेहोशी भी हो सकती है। तो इसे ध्यान रहे कि आपने खाना नहीं है, कि ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। और अगर दोस्तों अगर इसके जो बीज होता है ना, अगर इसके बीज को आधा बीज अगर आप खा लेते हो रात को सोने से पहले आधे बीज को, तो आपका जो कब्ज़ की प्रॉब्लम है, आपके पेट में कब्ज़ बनती है, गैस बनती है और बहुत सी दवाइयाँ ठीक कराने से नहीं ठीक हो रही है कब्ज़ की प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम आपके आधा बीज खाने से ठीक हो सकती है दोस्तों। लेकिन इसको ऐसे कोई जो वैद्य है रेकमेंड नहीं करता है, क्योंकि इसके बीज का तेल निकल के फिर उसकी दवाइयाँ बनती हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसको तोड़ने पर दूध निकल रहा है। गाढ़ा दूध नहीं होता है, थोड़ा सा पतला होता है। और गांव वगैरह में इसके दूध को इकट्ठा करके इसी के पत्ते पे और फिर थोड़ी सी घास का कोई तिनका लेके गोल गोल बना के और उसको बुलबुले बना के उड़ाते थे। अभी भी उड़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे गांव में भी उड़ाते हैं। तो इसके दूध को इकट्ठा करके और हल्का सा रिंग बना के घास वगैरह का, फिर उसमें इसको लगा के दूध को और फूकने से बुलबुले निकलते थे। तो अभी भी इसका करते हैं बच्चे और वो तो पुरानी बातें हैं। तो चलिए देखिए, इसकी पहचान तो आप कर ही चुके होंगे। अगर आपको कहीं पे ये मिलता है तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो और भी ये बहुत सारे रोगों को ठीक करती है। तो जो इसका फल होता है दोस्तों, पकने पर अभी कच्चा है तो हरा है, और जब ये पक जाता है तो पीले रंग का हो जाता है, और इसका बीज जो अंदर का होता है वो काला हो जाता है। तो मैं अभी इसको तोड़ के भी दिखाऊंगा, इसके फल को फोड़ के दिखाऊंगा कि इसमें कैसे बीज निकलता है। तो अभी ये हरा है तो सफ़ेद कलर का ही बीज निकलेगा, पकने के बाद काले रंग का बीज हो जाता है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं दोस्तों। अगर किसी को दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, दाद हो गया है, चर्म रोग हो गया है, बहुत पुराना है, ठीक नहीं होता है, तो इसके बीजों को जब ये सूख जाते हैं तो जो उसके बीजों को पीस के और उसका तेल निकाल के दाद खाज खुजली पे लगाइए। आपको 2 दिन में ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपका पुराने से पुराना दाद खाज खुजली भी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा लगातार लगाने से। ठीक है, 2 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। 10-12 दिन लगाने से आपका दाद खाज खुजली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, फोड़ के दिखाता हूँ इसके फल को। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका जो फल होता है, और अंदर इसके दो ही निकलते हैं कि 4 निकलते हैं? हाँ, 2 ही निकलते होंगे। तो और तीसरा जो फ़ायदा है इसका दोस्तों वो है सफ़ेद दाग। अगर किसी को सफ़ेद दाग हो गया शरीर में तो उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। इसके जो बीज होता है, इसके बीज को सुखा के, जब ये पेड़ में लगा सूख जाता है तो उसके बीज को सुखा के फिर इसके तेल निकाल के पीस के तेल निचोड़ के वो सफ़ेद दागों पे लगाएं। तो देख रहे हैं आप 2 बीज निकलते हैं इसमें। ठीक है, और किसी को सेहुआ की प्रॉब्लम है तो वो लोग भी इसके बीज का तेल लगाइए, उनको भी बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और दाद खाज खुजली पे आप इसके पत्तों को पीस के इसका रस भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बीज का इंतज़ार करें पकने का, तो आप इसके पत्तों को भी लगा सकते हैं, उसके रस को। ठीक है, और किसी को चोट वगैरह लग गई है
तो वो भी इसके पत्तों को गर्म करके पत्तों के ऊपर सरसों का तेल लगा के और उस जगह पे बांध लें तो उनकी दर्द, सूजन और चोट सही हो जाएगी। अगर किसी को गिलसुआ हो गया है जो कान के नीचे हो जाता है तो उस पे भी आप गरम इसका पत्ता करके हल्का सा गरम करके और उसमें सरसों का तेल लगा के वहाँ पे चिपका दीजिए तो एक दिन में ही गिलसुआ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों खाइए मत इसको, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।